आज 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार साल का दूसरा और अंतिम सबसे भयंकर और विनाशकारी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। साल 2024 में कुल 5 ग्रहण लगने वाले थे, जिनमें से 3 चंद्र ग्रहण लग चुके हैं और एक सूर्य ग्रहण जो कि 8 अप्रैल 2024 को लग चुका है। और अब आज है साल का दूसरा और अंतिम सबसे भयंकर सूर्य ग्रहण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में लगने जा रहे दूसरे सूर्य ग्रहण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साल 2024 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को ही लगने वाला है। ये बहुत ही विनाशकारी और भयंकर होने वाला है, इसलिए सभी को सावधान हो जाना चाहिए। जानते हैं साल का दूसरा सूर्य ग्रहण का सही समय क्या होगा? ये ग्रहण दिन के समय लगेगा या फिर रात के समय लगेगा? ग्रहण का सूतक काल कब शुरू होगा और कब तक चलेगा? सूर्य ग्रहण के सूतक काल में क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा? ग्रहण का सही समय क्या होगा? ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा और भारत के किन किन राज्यों में इन्हें खुली आंखों से देखा जा सकेगा? क्या हमें पूरे भारत में इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों को पालन करने की आवश्यकता है? इस समय क्या करें और क्या ना करें, क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी हमें, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को किन विशेष बातों का ध्यान रखना होगा? आज की सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी एक वीडियो में विस्तार रूप से आप सभी को बताने जा रही हूँ। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, लेकिन एक एक बात को आप सभी को गौर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भयंकर और विनाशकारी ग्रहण है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ग्रहण से जुड़ी हुई जानकारी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। चलिए इस विषय पर बात करते हैं, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो प्रिय भक्तगणों, वैदिक पंचांग के अनुसार साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 यानी कि आज ही लगने वाला है। वहीं इस दिन पितृ अमावस्या भी है। वहीं अगले दिन नवरात्रि स्थापना भी होने वाली है। तो ग्रहण का जो समय है वो आसानी से आपको एक रिंग ऑफ फायर यानी कि आग के छल्ले के रूप में दिखाई पड़ने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण मोक्ष काल के बाद ही श्राद्ध तर्पण या फिर पिंडदान करना चाहिए। वैदिक पंचांग के मुताबिक साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगेगा। इस दिन सूर्य ग्रहण रात के 9:14 से शुरू होगा, जो कि देर रात 3:17 पर खत्म होगा। यानी कि इसकी कुल अवधि होगी 6 घंटे 3 मिनट की। यह सूर्य ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या तिथि को लगने जा रहा है। इस दिन पितृपक्ष की अमावस्या तिथि भी है। चलिए अब जान लेते हैं कि ग्रहण के सूतक काल के बारे में। दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने के ठीक 12 घंटे पहले ही सूतक काल मान्य हो जाता है। इस दृष्टि से 2 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण का सूतक काल सुबह के 9:13 से ही शुरू हो जाने वाला है। सूतक काल शुरू होने के बाद देश भर में तमाम मंदिरों में कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है। इस दौरान मंदिर में प्रवेश वर्जित माना जाता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान माना जाता है कि हमें कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए। इस दौरान भोजन खाना भी नहीं चाहिए, ना ही पानी पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, तो वो लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। सूर्य ग्रहण के टाइम पर ना तो किसी मंदिर में जाना चाहिए और ना ही अपने घर के पूजा स्थल में प्रवेश करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय पर अपने घर से बाहर ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित हो जाता है। सूतक के अशुभ दोषों से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि क्या है वो सावधानियां। दोस्तों, ग्रहण काल के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनसे हम वंचित रह जाते हैं और फिर हमें पूरे साल पछताना पड़ता है। कुछ ऐसे कारण हैं जिसे अगर आप ग्रहण काल के समय में करते हैं तो साल भर आपकी जिंदगी को बर्बाद बना देता है। इसलिए आपको जानना बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सिर्फ वृद्ध, गर्भवती,
स्त्री और बच्चों को छोड़कर सभी लोगों को सोना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ग्रहण के समय सोता है तो ऐसे व्यक्ति को भयंकर बीमारी हो जाती है, क्योंकि हमारे जो सूर्य नारायण भगवान है वो इस समय ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं और इस ग्रहण लगने के समय हमारे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो प्रवेश कर जाती है। जो व्यक्ति इस समय पर सोते हैं ऐसे व्यक्ति फिर जीवन में सोते ही रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे व्यक्ति की आध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती है, रोगग्रस्त हो जाते हैं, कई प्रकार की असाध्य बीमारियां लग जाती है। इसलिए ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। खाने पीने से भी बचना चाहिए। अगर आप खाने पीने से नहीं बचना चाहते, जैसे कि कई लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, तो ऐसे में आपको एक काम करना है, ग्रहण के समय में मत खाना। आंशिक जो ग्रहण लगता है उस समय आप खा पी सकते हैं। आंशिक यानी कि सूतक काल को कहा जाता है। उसके बाद आप एक काम कीजिएगा, सूतक काल के समय में आप जो तुलसी दल होता है, तुलसी के पत्ते होते हैं, उन्हें भोजन में डाल सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो आप खाने पीने की चीजों में तुलसी दल डाल दीजिए या फिर गंगा जल छिड़क दीजिए। इससे दोष नहीं लगता है। गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से ग्रहण के समय एक ही स्थान पर बैठे रहना चाहिए। आपको इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। साथ ही साथ जो लोग व्यक्ति चाहते हैं कि ग्रहण के समय उनके ऊपर कोई भी असर या प्रभाव ना पड़े, तो आपको वहीं एक ही स्थान पर बैठे बैठे हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे ग्रहण का जो असर होता है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि देखिए, हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता कहे जाते हैं, ऐसे भगवान माने जाते हैं जो कि राहु के प्रभाव को तीव्र रूप से समाप्त करने में सक्षम होते हैं। रोगी को किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आपकी जो भी अवधि लगे भोजन आप कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि देखिए, जो रोगी रहते हैं उनके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं होते हैं। अगर नियम से चलेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। अच्छा, एक बात का आप सभी को और ध्यान रखना होगा कि अगर आपने पहले से घर में कोई अन्न बनाकर रखा हुआ है, ग्रहण काल के बाद में आप इस प्रकार के अन्न को मत खाइएगा, बल्कि इस प्रकार के अन्न को विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप जो सूतक काल के बाद खाना बनाना चाहते हैं या खाना चाहते हैं तो उस अन्न को पका करके रखें, तो उसमें तुलसी के दल जरूर डाल दीजिएगा या फिर गंगा जल छिड़क सकते हैं। लेकिन ग्रहण के बाद में अगर आपने अन्न पका करके रखा है तो उस प्रकार के अन्न को नहीं खाना चाहिए, यानी कि ग्रहण काल के दौरान आपको बनाना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार के अन्न हमारे लिए बर्बादी का कारण बनकर आते हैं, हमारे जीवन में तबाही लेकर आते हैं। तो एक काम जरूर करना है, इस प्रकार के अन्न को आपको जल में विसर्जित कर देना चाहिए, बहा देना चाहिए। जिन लोगों को विशेष तौर पर तंत्र साधना करनी होती है उनके लिए बहुत ही सुंदर अवसर ये होता है। ऐसे लोगों को गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य पूजा आप घर के अंदर बैठे बैठे ही कीजिएगा, यानी कि अपने मस्तिष्क के बीच में आप सूर्य को अपने अंदर महसूस करते हुए आपको सूर्याय नमः का जाप करना है। आप एक काम और कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण के समय जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो जाता है। और फिर राम मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं। भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करने से आपको तमाम प्रकार की जो भी असाध्य बीमारियां हैं उनसे आप आरोग्य की प्राप्ति करते हैं, निरोग काया की प्राप्ति करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय अगर आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको उसका लगभग 1000 गुना ज्यादा जो फल है वो प्राप्त होता है, यानी कि कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा कि किसी भी मंत्र को 1,25,000 बार बोला जाए तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन इस समय ग्रहण काल के दौरान आपको वो मंत्र केवल 1500 बार ही जाप करने की आवश्यकता है और वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपको 1000 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होने वाली है। इस मंत्र को जप सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इसके आश्चर्यजनक रूप से आपको लाभ मिलेंगे। खासकर ग्रहण के समय में ओम नमः शिवाय या फिर ओम ह्रीं क्रीम माँ दुर्गाय नमः, इस बीज मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं। अब महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप महालक्ष्मी के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मैं कई बार अपने वीडियोस में महालक्ष्मी के मंत्र के जाप के लाभ भी बता चुकी हूँ।
किसी भी प्रकार के मंत्र के जाप से आपके जीवन में प्रगति होनी ही होनी है। माना जाता है कि इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो ऐसे व्यक्ति से 25 से 30 फीट तक भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां दूर भागती है, क्योंकि इतनी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है कि नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास भी भटक नहीं पाती है। अगर आने का प्रयास करती है तो भस्म हो जाती है, क्योंकि अगर हनुमान जी का आज के दिन सूर्य ग्रहण के समय में बीज मंत्र का जाप किया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, हनुमान जी महाराज का कोई बीज मंत्र उसको पढ़ा जाए, बजरंग बाण का जाप किया जाए, तो आपके शरीर में भगवान हनुमान जी महाराज के अंश आ जाते हैं। तो तंत्र विद्या करने के लिए सबसे अच्छा समय यही माना जाता है। आइए आप जानते हैं ग्रहण काल में क्या करें और क्या ना करें। मैं जबरदस्त जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों। ग्रहण काल में भूल कर भी एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कभी भी घूमना नहीं चाहिए। आप में से जो लोग बोलते हैं ना कि ग्रहण काल में घूमने से क्या होगा, तो देखिए, ग्रहण काल में पाताल लोक में रहने वाले जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो अब धरती लोक पर बिल्कुल आराम से विचरण करती है। और अगर आपको वो इस समय के दौरान घूमते हुए पा जाए, ग्रहण काल के समय में आपको दिख जाए, तो आपके शरीर में फिर इनका प्रवेश हो जाता है। आप इनके बुद्धि के अनुसार ही बंध जाते हैं और आप अपनी बुद्धि के अनुसार चल फिर भी नहीं पाते, इनके बाध्य हो जाते हैं। उनके अनुसार ही चलेंगे, उनके अनुसार ही जीवन को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, और आप बीमार या फिर रोगग्रस्त हो जाएंगे, या फिर आपके जीवन में ऐसी घटना आएगी जिससे आप हाथ पैर चलना भी आपका बंद हो जाएगा। खासकर ग्रहण काल के दौरान कई तरह की तंत्र विद्याएं की जाती है, इसलिए ग्रहण के समय में भूल कर भी हमें घूमना फिरना नहीं चाहिए। मैं ऐसे छोटी छोटी जानकारियां आपको इसलिए बता रही हूं दोस्तों, क्योंकि असुरी शक्तियां ग्रहण काल में सबसे ज्यादा विद्यमान हो जाती है, प्रभावी हो जाती है, सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि भगवान सूर्यदेव ने स्वयं कहा है कि इस समय के दौरान हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। केवल असुरीय शक्तियां ही पूरे ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं, एकदम आजाद होती है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके इस समय आप सभी को बजरंग बाण या फिर सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ग्रहण काल के समय में बजरंग बाण का पाठ होता है, हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी महाराज या राम जी का जाप किया जाता है, राम मंत्रों का जाप किया जाता हो, या फिर गायत्री मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय, किसी भी प्रकार के मंत्रों का जाप किया जाए, तो ऐसे में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां अगर घर में प्रवेश भी कर जाती है तो वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। उस घर में कदापि ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। चाहे तो घर में छोटे मोटे गोबर के टीके आप लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोबर का टीका या फिर गौमूत्र के टीके से घर में लगाने से संपूर्ण घर के हिस्से में अगर आप लगाते हैं तो वास्तु दोष से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये जो सूर्य ग्रहण है, साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, ये भारत में दिखाई देगा या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिए, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कई राशियां विपरीत प्रभाव में नजर आ रही है और कई राशियों पर बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव दिखने जा रहा है। मैंने राशि के लिए अलग से वीडियो भी अपने चैनल पर बनाकर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, ताकि राशि के अनुसार कोई अलग से उपाय बनता पड़ेगा तो मैं आप सभी को कमेंट में ही बता दूंगी। और अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। अब ध्यान से सुनिए, ये जो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है ये रात के समय लग रहा है, इसलिए ये भारत में बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। भारत के अलावा ये सूर्य ग्रहण ब्राजील, कुक आइलैंड और इसी के साथ फिजी, चिली, पेरू, होलुलुलु, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना और इसी के साथ साथ ही बैंकॉक आइलैंड, मैक्सिको, न्यूजीलैंड आदि जगहों पर इसे आसानी से देखा जा सकेगा। ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, क्योंकि भगवान सूर्य केवल एक ही तो नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही माने जाते हैं, तो इस ग्रहण काल में जुड़े हुए जो भी नियम है उन्हें हमें मानना आवश्यक है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती स्त्रियों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इस समय विशेषकर गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण का नाम सुनकर थोड़ी सी डर जाती है।
उनके मन में कुछ ऐसे जुड़े हुए सवाल पैदा हो जाते हैं, क्या नियम का पालन करना चाहिए, शास्त्रों में क्या कहा गया है। सूर्य की अनुपस्थिति कई नकारात्मक प्रभावों को जन्म देती है, इसलिए विशेषकर गर्भवती इस समय कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। हालांकि मैं कहना चाहूंगी कि प्रकृति में आंतरिक बदलाव के लिए जिस प्रकार हमारे जीवन में कुछ बदलाव होते रहते हैं, उसी प्रकार से यह जो सदैव क्रियाशील ब्रह्मांड है, इसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होते रहते हैं। पर गर्भवती ये ना समझ ले कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो आपके लिए कुछ भी बुरा चाहेगी, और खासकर तब जब आप इस दुनिया में एक नए जीवन को ला रहे हैं, भगवान की सर्वोत्तम कृति मानव रूप को गढ़ रहे हैं। इसलिए गर्भवती अपनी चिंताएं दूर करें और कुछ नियमों का ध्यान रख ले, और बस आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहेगी और आपको एक सूर्य के समान पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है, लेकिन ग्रहण के दौरान हमें सतर्कता और सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा ज्योतिषाचार्य भी बताते हैं, इसलिए सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। अगर आप एक गर्भवती महिला हैं तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ग्रहण के दिन नियम का पालन अवश्य करें। आज का वीडियो सभी माताओं बहनों के लिए भारतीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के नियम जरूर जानने चाहिए। आज की इस जानकारी को अगर आपके लिए लायक ना हो तब भी इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी गर्भवती महिला है उसे ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आप सभी को उपाय भी बताने वाली हूँ। तो आपको इस समय के दौरान बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक ही स्थान पर बैठे रहना है। इस समय नहाने के बाद पहले ही नहा लीजिए, और या फिर आपको ग्रहण के बाद नहाना है। इस दौरान, ग्रहण काल के दौरान आपको कोई कार्य नहीं करना है, सब्जी नहीं काटनी है, सुई धागे का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी प्रकार की धारदार चीज का इस्तेमाल ना करें, पेट में नाड़े को कसकर ना बांधें, पेट को एकदम खुला रखें। ग्रहण काल के दौरान काले रंग के वस्त्र धारण न करें। इस समय आप सभी गर्भ गीता का पाठ कर सकते हैं। काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि गर्भवती महिला को ग्रहण के बाद क्या करना है। तो ग्रहण के बाद भी आपको काले रंग की कोई भी वस्तु का दान नहीं करना है। ग्रहण समाप्ति के पश्चात आपको पूरे घर की शुद्धि के लिए जो आप पोछा लगाएंगे उसके अंदर 2 चुटकी नमक अवश्य डाल दीजिएगा। इससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। ग्रहण काल के दौरान कमरे के पर्दों को, छतों को, या फिर अगर कहीं से खिड़की से कोई रोशनी आ रही है तो उसे बंद कर दीजिए। रोशनी में आपको प्रवेश नहीं करना है। अगर बहुत जरूरी है, आपको बाहर जाना ही पड़े, तो तुलसी या फिर चंदन का लेप आपके गर्भ पर लगाकर ही बाहर आप जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे में गीला नारियल अपने पास रखें। सूर्य ग्रहण के अगले ही दिन नवरात्रि का पहला दिन है, तो इस दिन आपको अपने घर को पूर्ण रूप से स्वच्छ करके माँ दुर्गा के किसी भी एक स्वरूप को घर में स्थापित जरूर करना है, और लाल रंग की वस्तुओं का दान इस दिन अवश्य ही कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई हर एक जानकारी मैंने आप सभी को बता दी है, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय सूर्यदेव, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण।